और श्री रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। राम राम सुख करता राम, राम राम दुख हरता राम। राम राम सुख करता राम, राम राम दुख हरता राम। और श्री रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। देखो भाई लोग, सावन चल रहा है और सावन से बढ़िया महापुरुषोत्तम मास चल रहा है, क्योंकि सावन तो अभी 15 दिन के लिए स्थगित हो गया है, मतलब रुक गया है, 15 दिन बाद में आएगा। लेकिन अब चल रहा है जो वो मलमास चल रहा है, वो पुरुषोत्तम मास है, जो साल में तीसरे साल में एक बार आता है। वो 1 महीना का होता है, वो होता है पुरुषोत्तम मास। ये अधिक मास भी कहा जाता है और पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है और मलमास भी कहा जाता है। तो ये इसमें शंकर जी की पूजा पहले से ज़्यादा होती है, अतिवंत होता है। यहाँ मतलब शहरों में इतना नहीं पता चल रहा है, लेकिन गांव में तो दुकानदारों की तो बल्ले बल्ले 1 महीना नहीं 2-2 महीना की दुकान लगाने को मिलेगी उनको। पहले सावन में 1 ही महीने की दुकान लगाते थे, अब वो 2 महीने की दुकान लगाएंगे। 2 महीना उनको मतलब कमाने का मौका मिलेगा। लोग खूब जाते हैं और लोग पालती भी पूछते हैं खूब शंकर के मंदिर में, शिव मंदिर में, गांव में। ज़्यादातर उत्तर प्रदेश में मैंने देखा है कि वहाँ मतलब मलमास का ज़्यादा महत्व है, क्योंकि वहीं तो राम का जन्म अयोध्या में ही हुआ था। उत्तर प्रदेश में ही तो राम का जन्म हुआ है, तो वहीं तो भगवान जो लिंग वो है, वहाँ लिंग के रूप में जहाँ भी अर्पित हुए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उत्तर प्रदेश में भूमि से, धरती से निकल कर आए हैं। दिल्ली में वैसे मुझे नहीं लगता बहुत वैसे, बाकी हनुमान जी हैं, माता जी हैं, सारे देवी देवता होंगे, लेकिन जो जहाँ शिवलिंग है, शिवलिंग धरती से नहीं निकला होगा। लेकिन हाँ, उत्तर प्रदेश में तो बतेरे जगह, जहाँ पृथ्वीनाथ में तो भीम ने बनाया था, रात ही एक रात में ही मतलब उन्होंने मंदिर बना दिया था पृथ्वीनाथ का, इतना ऊंचा बना दिया था। तो जो शिवलिंग धरती से निकले हुए हैं आप रूपी भगवान के, उससे वो उत्तर प्रदेश में बहुत जगह पर भगवान शिव का प्रकट होना खूब हुआ है। और जगह होंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में शिवलिंग की उपासना हुई है। वैसे तो स्थापित तो हर जगह हुए हैं, लेकिन धरती से निकले हुए वो बहुत बिरले होंगे। और श्री रामचंद्र भगवान की जय। तो आप लोग मलमास में भी शिव मंदिर में जाएं और खूब पूजा करें शंकर जी की। हम आपको श्री राम कथा सुनाएंगे अभी। और श्री रामचंद्र भगवान की जय। आश्रम सागर संत रस पूरन पावन पाथो, सेन मानहु करुणा सरित, लिए जाहि रघुनाथ सियाबल। राम जय जय राम मेरे प्रभु, राम जय जय राम। और श्री रामचंद्र भगवान की जय। जब श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी और आश्रम संत स्वरूप रूपी पवित्र जल से परिपूर्ण है, समुद्र है। जानकी जी की सेवा समाज मानो करुणा रस की नदी है, जिससे श्री रघुनाथ जी इस आश्रम रूपी शांत रस के समुद्र में मिलने के लिए ही
जा रहे हैं। बौरत ज्ञान विराग करारे, बचन शोक मिलत नद नारे। सोचौ सास समीर तरंगा, धीरज तट तरु बरु करु भंगा। यह करुणा की नदी है, इतनी बड़ी हुई है कि ज्ञान वैराग्य किनारों को डूबती हुई जलती जा रही है। मतलब किनारे में जो छोटे छोटे लोग हैं, ज्ञान वैराग्य किनारों को डुबाते हुए, ये छोटे छोटे लोगों को डुबाते हुए जाती है। शोक भरे वचन नद और नाले हैं। जो छोटे छोटे हैं वो हैं शोक भरे हैं वचन नद और नाले हैं, जो इस नदी में मिलते हैं और सोच की लंबी सांसों और आहें हो जाते हैं। ही वही वायु झांकों रोके से उठने वाले हैं, तरंगे हैं जो धैर्य रूपी किनारे के उत्तम वृक्षों को तोड़ रहे हैं। विषम विषाद शैरवती धारा, भय भ्रम में पावहूँ अवर्त आवारा। केवट विधि विद्या बड़ी, नाव सकाहि न खेव सेक नाही आऊं। सियाबन राम जय जय राम। भयानक विषाद शोक ही उसी नदी की तेज धारा है। जो भयानक विषाद है, शोक है, वो उसी नदी का ही एक शोक है, तेज धार है। भय और भ्रम सह मोह ही उसके असंख्य हैं। भावरा और चक्र है। विद्रा मल्लह है। विद्या ही बड़ी नाव है, परंतु वह उसे खे नहीं सकते हैं, उस विद्या का उपयोग नहीं कर सकते हैं। किसी को उसकी अटकल ही नहीं आती है। मतलब विद्या तो पढ़ रखी है, लेकिन उसका प्रयोग कैसे करना है, उसको कैसे इस्तेमाल करना है, ये किसी को नहीं पता है। बनचर कोल की रात बिचारे, थके बिलो की पथिक ही लारे। आश्रम उदादि मिली जब जाई, मानहु उठ्यहु अम्बुदियं कुलाई। वन में विचरने वाले जो बेचारे हैं, वो कोल किरात हैं की यात्रा है, जो उस नदी को देख करके हृदय में हाहाकार करके थक गए हैं। बिल्कुल एकदम से हार करके थक गए हैं। यह करुण नदी है, और जब आश्रम समुद्र में जा करके मिली तो मानो वह समुद्र अकुला उठा है और उठकर खुल गया है। शोक भी कल रोदो राज समाजा, रहा न ज्ञान न धीरज लाजा। भूप रूप गुण शील सराही, रोहि शोक सिंध अवगाही। दोनों राज समाज शोक से व्याकुल हो गए हैं, और वह किसी को न ज्ञान रहा है, न धीरज और न लालच है। राजा दशरथ जी के रूप का गुण और शील की सराहना करते हुए सब ओर से
और शोक समुद्र में डुबकी लगा रही है। आवगाही शोक समुद्र सोचाही, नार नार व्याकुल महा दे दोष सकल सरोस बुलाही, बाम विधि की निकहा सुर सिद्ध तपान जे जोग जोग जन मुनि देखी विदते है कि तुलसी न शरण तुलसी न समर तू कोई जो ताकि सके शरीर स्नेही। शोक समुद्र में डुबकी लगाते हुए सभी स्त्री पुरुष महान व्याकुल होकर के सोच चिंतित कर रहे हैं। वह सब विधाता को दोष देते हुए क्रोध युक्त शोक होकर के यह कह रहे हैं कि प्रतिकूल विधाता ने यह क्या कर दिया है। तुलसीदास जी कहते हैं कि देवता सिद्ध तपस्वी योगी और मुनिगणों में कोई समर्थ नहीं है, कोई सामर्थ्य नहीं है। ये जो तुलसी जी कहती हैं देवता सिद्ध तपस्वी योगी और मुनिगणों में कोई भी सामर्थ्य नहीं है कि जो उस समय वेद विदेह जानकर जनक राज्य की दशा देख करके प्रेम की नदी को पार कर सके। प्रेम में मग्न हुए हैं बिना कि ये अमित उपदेश जहाँ तहाँ लोगन मुनिवरन धीरज धरियहु नरेश कहो वशिष्ठ विदेह सन। जहाँ तहाँ श्रेष्ठ मुनियों ने लोगों को अपरिमित उपदेश दिया है। वशिष्ठ जी ने विदेह जनक जी से कहा, हे राजन आप धैर्य धारण कीजिए। और श्री रामचंद्र भगवान की जय। मंगल भवनय मंगल हरि द्रबहु सुद शरथ अजिर बिहारी। जसु ज्ञान रवि नास बचन गिरन मुनि कमल विकासा तेहि कि मोह ममतानी आ रही यह सिए राम सने बड़ई। राजा की ज्ञान जिन राजा की जनकाक ज्ञानी रूपी सूर्य व अभाव गमन रूपी रात्रि का नाश कर देते हैं और जिनकी वचन रूपी किरणों मुनियों और कमलों को लिखा करके खिला देती है, आनंदित करती है, क्या मोह और ममता उनके निकट भी आ सकते हैं। यह तो श्री रामचंद्र जी के प्रेम की महिमा है। अर्थात राजा जानकी जी यह दशा श्री सीता जी राम के अलौकिक प्रेम के कारण हुई है, लौकिक मोह ममता के कारण नहीं। जो लौकिक मोह ममता को पार कर चुकी है उन पर भी सीता जी श्री रामचंद्र जी का प्रेम अपना प्रभाव दिखाए बिना नहीं रह सकता। विसाई साधक सिद्ध सयानी त्रिवीर जीव जग वेद बखानी राम स्नेह सरास मनुजास साधु सभा बड़ आदर दास।
विषयी साधक और ज्ञानवानी सिद्ध पुरुष जगत में ये 3 प्रकार के जीव वेदों ने बताए हैं। इन तीनों में जिसका चित्र श्री रामचंद्र जी के स्नेह से सरस सरोवरों और रहता है, साधुओं की सभाओं में उसी का बड़ा आदर होता है। सोई न राम प्रेम बिन ज्ञान करण धई बिन जीम जलधन मुनि बहुविध देह समुझाए राम घाट सब लोक नहाए। श्री रामचंद्र जी के प्रेम बिना ज्ञान शोभा नहीं देता। श्री रामचंद्र जी के प्रेम बिना ज्ञान नहीं देता। जैसा कर्णधार के बिना जहाज वशिष्ठ जी ने विदेहराज जनक जी को बहुत प्रकार से समझाया। तदंतर सब लोगों ने श्री रामचंद्र जी के घाट पर स्नान भी किया, मतलब उनके प्रेम में सब लोगों ने स्नान किया। श्री रामचंद्र जी की सब लोगों ने पूरी बात सुनी। सकल शोक संकुल नर नारी शोभा सार बीत्यहु बिन भारी पाक खाग मिगाना कीनी आहार पिए परिजान कई कोई बिचारो। स्त्री पुरुष सब शोक से पूर्ण थे। जो स्त्री पुरुष जैसे सीताराम जी सब शोक से परिपूर्ण थे। वह दिन बिना ही जल के बीत गए। एक दिन बिना ही जल बीत गए। भोजन की बात तो दूर हो गई, वो तो बिना जल के पूरा दिन बिता दिए लोगों ने। किसी ने जल तक नहीं पिया। पशु पक्षी और हिरणों तक ने कुछ आहार नहीं किए। मतलब वहाँ तो अयोध्यावासी थे वो तो छोड़ दो, जो जानकी जी के साथ जो आए थे उनको तो छोड़ दो, यहाँ पशु पक्षी जानवर तक के पानी तक नहीं पिए। इतना प्रेम भगवान की बात सुनने में लगा दिया लोगों ने कि मतलब वहाँ पर लोगों ने भोजन करना तक के छोड़ दिया। तब पशु पक्षी तक पानी नहीं पिए, या पशु पक्षी तक पानी नहीं पिए, आहार तक नहीं किया। प्रियजनों एवं कुटुंबियों को तो विचार ही क्या किया जा सकता। मतलब जो उनके हित वाले थे उनके बारे में तो सोचना भी बेकार है, क्योंकि उन लोगों ने तो कुछ पानी तक नहीं पिया, बस सिर्फ सांस लेते रहे और उनकी बातें सुनते रहे। श्री रामचंद्र की बातें सुनते रहे इतने प्रेम से कि कुछ कहा नहीं जा सकता। दो समाज निमि राज रघुराज नहाते प्रताप बैठे सब बटे बिटप तर मन मलिन कृष्ण गात सियाबल राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। निमिराज जनकी जी और रघुराज रामचंद्र की तथा दोनों ओर के मौसम समझने और दूसरे दिन सवेरा स्नान किया और सब बड़े के वृक्ष के नीचे जा बैठे। मतलब ये बातें एक दूसरे की सुन करके समझ करके पूरी रात बीत गई, पूरा दिन बीत गया। अब सुबह सब लोग वहाँ स्नान किए नदी में स्नान करने के बाद में सब लोग वहाँ पास में बरगद का पेड़ लगा हुआ था, जहाँ सीता जी, रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी वहाँ बैठे रहते थे, प्रवचन करते थे, लोगों को ज्ञान बांटते थे। वो बहुत ही बड़ा बरगद का पेड़ था। उसी के नीचे जा करके सब लोग जा करके बैठ गए हैं। सबके मन उदास और शरीर एकदम दुर्बल हो गया है। सबके मन
एकदम उदास हो गए हैं और शरीर एकदम दुर्बल हो गया है। क्यों? किसी ने कुछ खाया नहीं है, किसी ने कुछ पिया नहीं है। तो जब किसी ने कुछ खाया पिया नहीं है तो शरीर कहाँ तक साथ देगा? शरीर कहाँ तक साथ देगा ये तो किसी को नहीं पता है। तो इसलिए सबके शरीर एकदम दुर्लभ हो गए हैं। बिना खाए पिए मन नहा धो के जल चढ़ा के भगवान को, भगवान शिव को, भगवान सूर्य भगवान को जल चढ़ाया और सब लोग शांत बैठ गए। बरगद के पेड़ के नीचे आकर के सब लोग बैठ गए हैं। और श्री रामचंद्र भगवान की जय। मंगल भवनाय मंगलहारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। और श्री रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। महाबली महादेव की जय। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री रामचंद्र भगवान की जय।